नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का बेसिटीज़ में। आशा करता हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम इस वीडियो के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन के 25 PYQs करने वाले हैं। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसके अंदर एक ट्रिक दे रखी है। ट्रिक किससे रिलेटेड है? एजुकेशन कमीशन से। क्वेश्चंस कैसे आते हैं? एजुकेशन कमीशन दे दिए जाएंगे और बोलेंगे आप इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट डेट। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट डेट के बेसिस पे एजुकेशन कमीशन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। तो वीडियो कंप्लीट कीजिएगा, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको करने के लिए मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि यूपी PCS प्री 2006 के अंदर पूछा जा चुका है। वेयर वाज द फर्स्ट मदरसा सेटअप बाय द ब्रिटिश इन इंडिया? तो बताइए फर्स्ट मदरसा ब्रिटिशर्स के द्वारा कहाँ पर सेटअप किया गया था? ऑप्शन आर मद्रास, बम्बई, अलीगढ़ और कलकत्ता। तो इसका सही आंसर है कलकत्ता। तो ध्यान रखना, फर्स्ट मदरसा सेटअप इन कलकत्ता, कहाँ पर? कलकत्ता में। कब? 1780 में। किसके द्वारा? किसके द्वारा ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वैरन हेस्टिंग। वैरन हेस्टिंग के द्वारा। अगली बार शायद आपसे वैरन हेस्टिंग पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, फर्स्ट मदरसा 1780 में स्टैब्लिश किया गया था। कहाँ पर? कलकत्ता में। किसके द्वारा? वैरन हेस्टिंग के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख सकते हो आप, यूपी PCS मेन 2006 में, यूपी PCS 2004 में, छत्तीसगढ़ PCS और RSRTS प्री 1999 के अंदर पूछा चुका है। अब देखो, कई सारे जो स्टूडेंट्स होंगे वो CGL की तैयारी कर रहे होंगे, रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे, PCS की तैयारी नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चंस PCS में पूछे गए तो हमारे SSC में नहीं पूछे जाएंगे या रेलवे में पुलिस के अंदर नहीं पूछे जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चंस होते हैं, वो कहीं पर भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन जो मैंने तैयारी की है वो मैंने UPSC और PCS की तैयारी की है, यूपी PCS की। तो इसलिए मेरे पास जो भी क्वेश्चंस हैं वो मेरे यूपी PCS के ही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि CGL के अंदर नहीं पूछे जाएंगे। अब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, वही PCS वालों के लिए भी है तो वही CGL वाले बच्चों के लिए भी है, ठीक है। तो इस चीज़ को लेके आप टेंशन मत लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन में सेकंड करते हैं। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज फाउंडेड बाय? तो आपको बताना है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसके द्वारा फाउंड किया गया था? ऑप्शंस आर सर विलियम जॉन्स, विल्किंस, मैक्स मुलर और जेम्स प्रिंसेप्स। तो उसका सही आंसर है ए, ठीक है, सर विलियम जॉन्स के द्वारा। तो आपको याद रखना है एशियाटिक सोसाइटी, ये भी पूछा जा सकता है एशियाटिक सोसाइटी कहाँ पर स्टैब्लिश की गई थी? तो ध्यान रखना, बंगाल में। कब की गई थी? 1784 में, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी बंगाल में स्टैब्लिश की गई थी। कब की गई थी? 1784 में। किसके द्वारा? सर विलियम्स जॉन्स। और किसके टाइम पीरियड में? किस मतलब वाइसराय कौन था, गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वैरन हेस्टिंग, ठीक है, वैरन हेस्टिंग के द्वारा। तो फिर से करते हैं एक बार, एशियाटिक सोसाइटी बंगाल में स्टैब्लिश की गई थी। कब? 1784 में। किसके द्वारा? विलियम जॉन्स के द्वारा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। विलियम जॉन्स को लेके एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कालिदास का शकुंतला, कालिदास की जो शकुंतला बुक थी वो इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई थी, ठीक है। तो किसके द्वारा की गई थी? तो ध्यान में, विलियम जॉन्स के द्वारा। विलियम जॉन्स के द्वारा कालिदास की शकुंतला को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ का भी याद रखिएगा, विलियम जॉन्स, एशियाटिक सोसाइटी 1784 बंगाल। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं जो कि उत्तराखंड PCS मेंस 2006 में पूछा जा चुका है। हु फाउंडेड फर्स्ट संस्कृत महाविद्यालय एट बनारसी? ठीक है, बनारस आना चाहिए। ओके, देखो ये भी पूछा जा सकता है कि संस्कृत कॉलेज या संस्कृत महाविद्यालय कहाँ पर स्टैब्लिश किया गया है? तो ध्यान रखना, बनारस के अंदर, ठीक है। फर्स्ट संस्कृत कॉलेज या महाविद्यालय स्टैब्लिश एट बनारस, ठीक है। और किसके द्वारा? तो ऑप्शन आर जोनाथन डुनकन्स, वैरन हेस्टिंग, लॉरेल मैकुले या वंकिम चंद्र। तो उसका सही आंसर है गुड ए, ठीक है, जोनाथन डुनकन्स। अच्छा, फॉर्मेशन डेट भी पूछा जा सकता है कि कब बनाया गया था? तो ये भी याद रखना, 1791, ठीक है। तो एक बार फिर से रिकैप करते हैं। संस्कृत महाविद्यालय, संस्कृत कॉलेज स्टैब्लिश किया गया था बनारस के अंदर। कब? 1791 में। किसके द्वारा? जोनाथन डुनकन्स, ठीक है। संस्कृत महाविद्यालय बनारस के अंदर स्टैब्लिश किया गया था 1791 में, और किसके द्वारा? जोनाथन डुनकन्स के द्वारा। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ इंपॉर्टेंट है, UPRO ARO के अंदर पूछा जा चुका है। विद रेफरेंस टू द फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? तो आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है विद रेफरेंस टू फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इट वॉज फाउंडेड ऑन द 10th जून 1800, ठीक है, 1880
विद इन द फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स इन कलकत्ता। स्टेटमेंट सेकेंड, द मेन पर्पस ऑफ establishing दिस कॉलेज वाज टू टीच इंडियन लैंग्वेज टू ब्रिटिश ऑफिसर्स। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है बी। ठीक है, क्यों? इट वॉज फाउंडेड ऑन द 10 जून को नहीं, 10 जुलाई को हुआ था। तो आपको ये याद रखना है कि 10 जुलाई 1800 AD के अंदर फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में फोर्ट विलियम कॉलेज को फाउंड किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। कहाँ पर? कलकत्ता में। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था, तो ध्यान रखना कलकत्ता में। कब किया गया था? 10 जुलाई 1800। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि मैं भी याद करता ना तो मैं इसको 1800 याद करता हूँ। ठीक है, 1800 याद करता, 1800 में हुआ था। लेकिन 10 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर शायद मैं इसको याद नहीं करता। ठीक है, तो अब याद रखना 10 जुलाई 1800 AD के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था फोर्ट विलियम कॉलेज। कहाँ पर? फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स के अंदर, फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स इन कलकत्ता। ठीक है, और मेन पर्पस क्या था? मेन पर्पस ऑफ द एस्टेब्लिशिंग दिस कॉलेज वाज टू टीच इंडियन लैंग्वेजेस। ठीक है, इंडियन लैंग्वेजेस टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स। ब्रिटिश ऑफिसर्स को इंडियन लैंग्वेज को सिखाने के लिए, ठीक है, टीच करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज को इस्टेब्लिश किया गया था। कहाँ पर? फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स इन कलकत्ता। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 IAS प्री 2018 के अंदर पूछा चुका है, तो इंपॉर्टेंट है। आप लोग जानते हो IAS सबसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम माना जाता है और मैंने इसकी प्रिपरेशन की है। आपको एक चीज़ बताता हूँ, IAS की प्रिपरेशन करने में मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन अगर सक्सेस नहीं हो पाए तो ज़िंदगी ख़राब भी हो जाती है ना। हमारा पता नहीं, चलो कोई बात नहीं। देखो IAS का एक क्वेश्चन और PCS के, CGL के, SSC के 6-7 क्वेश्चन एक साथ मिला के IAS का एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो IAS लेवल का डिफिकल्ट होता है। ठीक, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू एजुकेशन इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, आपको बताना है कौन से पेयर करेक्ट है। फर्स्ट पढ़ते हैं, संस्कृत कॉलेज एट बनारस विलियम जॉन्स। तो ये स्टेटमेंट अच्छा बाद में बताऊँगा। कलकत्ता मदरसा वैरन हेस्टिंग, फोर्ट विलियम कॉलेज अर्थर वेलेस्ली। तो आपको बताना कौन से पेयर सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ओनली सेकेंड। अब देखिए कहाँ पर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है सर कि संस्कृत कॉलेज एट बनारस, बिल्कुल मैंने आपको बताया था संस्कृत कॉलेज कहाँ बनाया गया था? बनारस के अंदर। कब बनाया गया था? ये मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था 1791 में। किसके द्वारा? जोनाथन डुनकन्स के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखना संस्कृत कॉलेज बनारस में इस्टेब्लिश किया गया था। कब किया गया था? 1791 में। किसके द्वारा? जोनाथन डुनकन्स के द्वारा। तो विलियम जॉन्स किस लिए जाने जाते हैं? विलियम जॉन्स जाने जाते हैं एस्थेटिक सोसाइटी के लिए। मैं आपको ये बताया था ना, एस्थेटिक सोसाइटी। एस्थेटिक सोसाइटी कहाँ पर इस्टेब्लिश की गई थी? बंगाल में। कब की गई थी? ये बताया था मैंने आपको 1784 में। ठीक है, किसके द्वारा? विलियम जॉन्स के द्वारा। और विलियम जॉन्स को एक और चीज़ के लिए जाना जाता है, क्या? कालिदास की एक बुक है शकुंतला, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। ठीक है, तो विलियम जॉन्स के द्वारा शकुंतला, बुक ऑफ द वर्क ऑफ कालिदास ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। ठीक है, बाय विलियम जॉन्स। ओके, कलकत्ता मदरसा, ये भी पढ़ा था हमने। कलकत्ता मदरसा कब स्टैब्लिश किया गया था? ठीक है, फर्स्ट मदरसा था कलकत्ता में स्टैब्लिश किया गया था। और कहाँ पर? कब? 1780 में द्वारा, 1780 में। किसके द्वारा? वैरन हेस्टिंग के द्वारा। ओके, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्टैब्लिश किया गया था? कलकत्ता में। कौन से कॉम्प्लेक्स में? फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स इन कलकत्ता। ठीक है, कब? 10 जुलाई 1800 में। और किसके द्वारा? आर्थर वेलेस्ली नहीं, आर्थर वेलेस्ली नहीं, रिचार्ड वेलेस्ली था। ठीक है, रिचार्ड, RECHARD, रिचार्ड वेलेस्ली। तो ध्यान रखना फोर्ट विलियम कॉलेज रिचार्ड वेलेस्ली के द्वारा स्टैब्लिश किया गया। तो दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। फिर से IAS प्री 2001 के अंदर पूछा चुका है, तो इंपॉर्टेंट है। वो अमंग द फॉलोइंग इंग्लिश मैन फर्स्ट ट्रांसलेटेड भागवत गीता इनटू इंग्लिश। काफ़ी बार पूछा जा चुका है, IAS में नहीं और भी अदर एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, मैं हर एक एग्जाम्स को नहीं लिख सकता। ठीक, तो बताइए कौन से इंग्लिश मैन ने भागवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। ऑप्शन आर विलियम जॉन्स, चार्ल्स विल्किंस, एलेक्जेंडर कनिंघम्स और जॉन मार्शल। तो उसका सही आंसर है चार्ल्स विल्किंस ने। ठीक है, तो ध्यान रखना भागवत गीता को इंग्लिश में किसके द्वारा ट्रांसलेट किया गया था? चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। एलेक्जेंडर कनिंघम्स आपने पढ़ रखा होगा, जॉन मार्शल भी पढ़ रखा होगा और विलियम जॉन्स भी पढ़ रखा होगा।
अगर आपने पढ़ रखा है तो मुझे कमेंट करके बताइए इन तीनों चारों को किसके लिए पढ़ रखा है। ठीक है, विलियम जॉन्स मैंने बता दिया, एलेक्जेंडर कनिंघम्स में मैंने बता चुका हूँ, लेकिन अपने पुरानी वाली वीडियोज़ के अंदर। अगर आपने मेरी वीडियोज़ नहीं देखी पुरानी वाली, हमने चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं अपने मॉडर्न हिस्ट्री के, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जाके देख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं वो भी। ठीक है, तो ध्यान रखना, भागवत गीता को इंग्लिश में किसके द्वारा ट्रांसलेट किया गया था? चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, यूपी यूडीए एलडीए मीन्स 2010 के अंदर पूछा चुका है। ओके, अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू ट्रांसलेट कालिदास फेमस बुक शकुंतला इनटू इंग्लिश। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ये कालिदास की फेमस बुक शकुंतला को इंग्लिश में किसके द्वारा ट्रांसलेट किया गया था? डी, है ना, विलियम जॉन्स के द्वारा। विलियम जॉन्स दूसरा मतलब और किसके लिए जाना जाता है विलियम जॉन्स? दूसरा वर्क क्या है इसका? एशियाटिक सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया गया था, कहाँ पर? बंगाल में। कब किया गया था? 1784 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि उत्तराखंड पीसीएस 2005 के अंदर पूछा चुका है। द मेन रीजन फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू स्प्रेड मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड वाज। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट करने का, स्प्रेड करने का क्या कारण था? ठीक है, तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। द नीड फॉर एजुकेटेड इंडियंस इन द माइनर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, स्टेटमेंट बी टू प्रमोट इंडियन कल्चर, स्टेटमेंट सी टू मॉडर्नाइज द इंडियन पीपल्स सो दैट दे कुड शेयर देयर पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो उसका सही आंसर है ए। ठीक है, द नीड ऑफ द एजुकेटेड इंडियन इन द माइनर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। ठीक, उनको कुछ एजुकेटेड पीपल चाहिए थे, एजुकेटेड इंडियन चाहिए थे, ताकि वो छोटी छोटी सी माइनर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट को संभाल सकें। क्वेश्चन नंबर 9 यूपीपीसीएस मेन 2009 के अंदर पूछा चुका है। विच एक्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ग्रांटेड 1 लाख रुपीज फॉर एजुकेशन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? ठीक है, देखो, विच एक्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ग्रांटेड 1 लाख फॉर द एजुकेशन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? ऑप्शंस वुड डिस्पैच 1854, कार्टर एक्ट 1813, कार्टर एक्ट को चार्टर भी बोलते हैं, कोई कार्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज मत होना। चार्टर एक्ट 1853 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, चार्टर एक्ट, कार्टर एक्ट 1813। ठीक, 1813 तीन चीज़ों के लिए जाना जाता था। चार्टर एक्ट आपने पढ़ रखा होगा अच्छे से, मैंने अपने इंडियन पॉलिटी, जब मैंने इंडियन पॉलिटी पढ़ाई थी तो उसका चैप्टर नंबर 1 या 2 के अंदर मैंने सारे एक्ट्स पढ़ा रखे हैं, तो आप एक बार जाके देख सकते हो, इंडियन पॉलिटी में है ना, इंडियन पॉलिटी के अंदर। तो देखो, चार्टर एक्ट 1813 तीन चीज़ों के लिए जाना जाता है। पहला कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी उसको एबॉलिश कर दिया गया था, खत्म कर दिया, एबॉलिश कर दिया गया था, बट एक्सेप्ट दो चीज़ों को छोड़ के, ट्रेड विद चाइना और ट्रेड इन टी। ठीक है, ट्रेड इन टी के साथ भी मोनोपोली थी, जो टी का जो व्यापार करेंगे, टी का जो ट्रेड करेंगे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, मोनोपोली थी। और जो चाइना के साथ जो ट्रेड करेगी वो भी कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। ठीक है, ये था हमारे चार्टर 1813 में। दूसरा क्या था कि 1 लाख रुपए दिए जाएंगे इंडिया के अंदर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, ग्रांटेड 1 लाख रुपए फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। ठीक, थर्ड क्या था? क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउड कर दिया था, तुम अपने प्रेच कर सकते हो। ठीक है, तुम अपनी जो एजुकेशन है, जो अपने विचारधारा है, आप उसको प्रमोट कर सकते हो इन इंडिया, स्प्रेड कर सकते हो इन इंडिया। ठीक है, तो ध्यान रखना, चार्टर एक्ट 1813 इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एमपीपीसीएस प्री 2015 के अंदर पूछा चुका है। चार्ल्स वुड डिस्पैच वाज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? तो चार्ल्स वुड डिस्पैच देखिए इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स वुड डिस्पैच कब आया गया था, बस ये बता दीजिए, है ना। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि चार्ल्स वुड डिस्पैच कब आया गया था, तो ध्यान रखना 1854। ठीक है, 1854 में आया था चार्ल्स वुड डिस्पैच। किससे रिलेटेड था? एजुकेशन, ट्रेड, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स या मिलिट्री रिफॉर्म्स? तो आपको याद रखना ये चार्ल्स वुड डिस्पैच रिलेटेड टू एजुकेशन। कब आया था? 1854 में। ठीक, करेंगे चार्ल्स वुड डिस्पैच में क्या था, यहाँ पर करेंगे हम। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आईएएस में ही पूछे जा सकते हैं। तो रिगार्डिंग वुड डिस्पैच विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? आपको बताना है वुड डिस्पैच में क्या क्या था। तो पहले से याद रखना, वुड डिस्पैच कब आया था? 1854 में। ठीक है, 1854 में वुड डिस्पैच आया था। तो कौन से स्टेटमेंट सही थे? करेक्ट पूछ रखा है ना। तो स्टेटमेंट 1, ग्रांटिंग एड सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। स्टेटमेंट 2, establishment of university was recommended. Third, English as a medium of instructions.
sorry, English as a medium of institutions at all a level of education was recommended. तो उसका सही आंसर है ए 1 एंड 2। तो दैट ना वो डिस्पैच 1854 में आया था, इसके द्वारा ग्रांट इन एड सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, और यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिशमेंट करने की रिकमेंडेशन दी थी। इसके रिकमेंडेशन से 1857 में, ठीक है, वो डिस्पैच की रिकमेंडेशन से 1857 में 3 यूनिवर्सिटीज़ को ओपन किया था, तीन यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया गया था। कहाँ पर? कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। तो ध्यान रखना वो डिस्पैच 1854 की रिकमेंडेशन से 3 यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश किया गया 1857 में। 3 यूनिवर्सिटी कहाँ पर इस्टेब्लिश की गई? कलकत्ता, बम्बई एंड मद्रास, ठीक है। वो डिस्पैच ने एक और रिकमेंडेशन दिया था, एक और चीज़ की थी। क्या खास बात की थी? डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी, डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी को एब्लिश किया गया था। तो ध्यान रखना वो डिस्पैच 1854 में आया गया था। इसने ग्रांट इन एड सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया पहला, फिर इसने रिकमेंड किया कि आप यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश करो। तो यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई थी 1857 में। कहाँ पर? कलकत्ता, बम्बई एंड मद्रास। थर्ड क्या था? डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी, डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी इसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी मैक्लोए माइनोट्स 1835, मैक्लोए माइनोट्स के द्वारा, मैक्लोए माइनोट्स 1835 में डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी दी गई थी 1835 में, ठीक है। लेकिन वुड डिस्पैच 1854 में ये डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी को एब्लिश कर दिया, खत्म कर दिया गया। तो इस चीज़ का याद रखना। अच्छा, तो 1 एंड 2, अब इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस एट ऑल द लेवल ऑफ एजुकेशन वर रिकमेंड। तो ये किसने रिकमेंड किया था? ये किया था हमारे मैक्लोए माइनोट्स ने, ठीक है, मैक्लोए के माइनोट्स के द्वारा। मैक्लोए माइनोट्स कब आया था? 1835 में। तो ध्यान रखना आपको 1835 के द्वारा डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी भी लाई गई थी, ठीक है। और डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी 1835 में लाई गई थी और किसके द्वारा एबोलिश की गई थी? वो डिस्पैच के द्वारा, ठीक। इंपॉर्टेंट था, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 यूपी पीसीएस प्री और यूपी लोकसभा प्री 2004 के अंदर पूछा चुका है। इन द हंटर कमीशन रिपोर्ट स्पेशल एम्फेसिस वाज लेड डाउन ऑन द डेवलपमेंट ऑफ, देखो हंटर कमीशन, ध्यान रखना हंटर कमीशन रिलेटेड टू एजुकेशन। हंटर कमीशन पहला एजुकेशन कमीशन था। तो ध्यान रखना हंटर कमीशन वाज द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन। स्टैब्लिश कब की गई थी? मतलब कब की गई थी? 1882 में, ठीक है। तो हंटर कमीशन वाज द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन और स्टैब्लिश इन 1882 किसके द्वारा? ये भी याद रख सकते हो आप, लॉर्ड रिपन के द्वारा, ठीक है, लॉर्ड रिपन के द्वारा। और स्पेशल एम्फेसिस लेड डाउन ऑन द डेवलपमेंट ऑफ, ऑप्शंस आर गर्ल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन या फिर टेक्निकल एजुकेशन। तो इसका सही आंसर है प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। तो ध्यान रखना हंटर कमीशन 1882 में लाई गई थी और किसके लिए, मतलब खासकर क्या स्पेशल एम्फेसिस किस में डाली गई थी, मतलब किसके लिए की गई थी? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। हंटर कमीशन 1882 में आई गई थी और उसने प्राइमरी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए रिकमेंडेशन दिए थे, ठीक है, ये याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 झारखंड पीसीएस प्री 2021 के अंदर हु हैज़ अपॉइंटेड फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन एंड इन विच ईयर। तो देखो मैंने आपको बताया था फर्स्ट एजुकेशन कमीशन कौन सी थी? हंटर कमीशन। हंटर कमीशन कब लाई गई थी? 1882 में। किसके द्वारा? ये बताया था आपको, लॉर्ड रिपन, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखना फर्स्ट एजुकेशन कमीशन वाज द हंटर कमीशन एस्टैब्लिश इन 1882 बाय लॉर्ड रिपन, ठीक है। 14 बीपीएससी के अंदर पूछा चुका 2008 में। व्हेन डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन फॉर रिफॉर्म इन एजुकेशन। तो आपको बताना है सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन कब आया गया था। तो बताइए सैडलर कमीशन लाया गया था 1919 के अंदर, 1917, 1921 या 1896। तो आपको ये याद रखना है सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन कब लाया गया था? 1917 में, ठीक है। तो याद रखना सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन कब लाया गया था? 1917 में, 1917 में सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन। क्वेश्चन नंबर 15 RSRTS प्री 2013 के अंदर ड्यूरिंग इंडियाज कॉलोनियल पीरियड द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन वाज रिलेटेड टू। तो बताइए डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी किससे रिलेटेड है? रेलवे, एजुकेशन, एरीगेशन या पॉवर्टी एलिवेशंस। तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले से कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? मैक्लोए माइनोट्स कब आया था? 1835 में, ठीक है। मैक्लोए माइनोट्स कब आया था? 1835 में। और मैक्लोए माइनोट्स के द्वारा डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी दी गई थी और किससे रिलेटेड थी? एजुकेशन से। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी थी क्या। मान के चलो ये कोई बर्तन है,
ठीक है। और ये किससे कनेक्टेड है, ये बड़ा बर्तन है और ये बड़ा बर्तन किसी एक छोटे से बर्तन के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये आ गया फर्स्ट क्लास बर्तन है और ये है सेकंड क्लास। और यहाँ पर पानी डाला जा रहा है, क्या डाला जा रहा है, पानी। तो ये पानी है वो धीरे धीरे पर्कुलेट करेगा, नीचे नीचे जाएगा, ठीक है। और इससे क्या करेगा, जो फर्स्ट बर्तन है, जो पहला बर्तन है वो कनेक्ट है हमारे सेकंड बर्तन से, और पहले बर्तन, ठीक है, पहले बर्तन में पानी डाला जा रहा है तो ये धीरे धीरे फिल्टर करके सेकंड बर्तन में भी चले आएगा। तो यही चीज़ थी हमारी डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी, ठीक है। फर्स्ट क्लास को मतलब जो अपर क्लास को हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, ब्रिटिशर्स का ये मानना था हम अपर क्लासेस को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे और ये अपर क्लासेस वाले लोअर क्लासेस को एजुकेशन धीरे धीरे नॉलेज को या एजुकेशन को प्रमोट कर देंगे, ठीक है। तो डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये मानना था कि हम अपर क्लासेस को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे और ये अपर क्लासेस है वो लोअर क्लासेस को नॉलेज या फिर एजुकेशन दे देगी, ठीक, ये था। तो ध्यान रखना, डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी गिवन बाय द लॉर्ड माइकलम एंड्रोट्स 1835। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा चुका 2013 में। द प्रोपाउंडर ऑफ द फिल्ट्रेशन थ्योरी इन इंडियाज एजुकेशन पॉलिसी वाज, तो बताओ प्रोपाउंडर कौन थे फिल्ट्रेशन थ्योरी के, वही डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, किसके द्वारा, मैकुले, ठीक है, मैकुले। कब लाई गई थी, यहाँ 1835, ठीक है, 1835। क्वेश्चन नंबर 17 RSRTS के अंदर, द फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटीज इन इंडिया कलकत्ता मद्रास एंड बम्बई वाज एस्टेब्लिश इन विच ईयर। तो बताइए पहली 3 यूनिवर्सिटी इंडिया की कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में कब एस्टेब्लिश की गई थी। तो मैंने बताया था आपको वुड डिस्पैच के द्वारा, वुड डिस्पैच आया गया था 1854। उसने रिकमेंड की थी कि आप यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश कीजिए, तो इसकी रिकमेंडेशंस मानी और 3 यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश किया गया। कहाँ पर, कलकत्ता, बम्बई एंड मद्रास। कब इस्टेब्लिश की गई थी, मैंने आपको ये बताया था 1857 में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, मैं ये आपको पहले बता चुका हूँ। तो वुड डिस्पैच 1854। अच्छा, क्या क्या किया गया था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वुड डिस्पैच में क्या क्या चीज़ थी, तो वुड डिस्पैच सबसे पहले समझ लो 1854 में ग्रांट इन एड सिस्टम को लाया गया था। इसने यूनिवर्सिटी को ओपन करने के रिकमेंडेशन दी थी, ठीक है, कि आप यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश कीजिए। तो यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई थी कहाँ पर, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, कब, 1857 में। और थर्ड, डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी को एब्लिश किया था, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 काफ़ी एग्जाम से पूछा चुका है। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी इन बम्बई वाज द रिजल्ट ऑफ द एफर्ट ऑफ, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी बम्बई में खोली गई थी, ठीक है, वो किसके एफर्ट से इस्टेब्लिश की गई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी कहाँ पर खोली गई थी, तो ध्यान बम्बई में, और किसके एफर्ट से। तो आंसर है इसका, करो उसको, तो उसका आंसर है DK कार्वे, ठीक है। तो ध्यान रखना DK कार्वे के एफर्ट से फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी को ओपन किया गया था बम्बई में, DK कार्वे। क्वेश्चन नंबर 19 पीचेस के अंदर पूछा चुका है, UDLD के अंदर भी। हु आर द एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी किसके द्वारा फॉर्मेशन की गई थी। तो ऑप्शन आर जस्टिस रनांदे, फिरोज शाह मेहता, BG तिलक या दयानंद सरस्वती। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। तो ध्यान रखना डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी, ठीक। एक और थे JJ अगरकर, AGARKAR, ठीक है, गोपाल, क्या था भाई, हाँ, गणेश गोपाल, ठीक है, नाम भूल जाते हैं। वैसे JJ अगरकर आता है ज़्यादातर ऑप्शन में, JJ अगरकर आता है। जैसे बाल गंगाधर तिलक को BG लिखते हैं, ऐसे गोपाल गणेश अगरकर को JJ अगरकर लिखा जाता है। तो JJ अगरकर और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को फॉर्मेशन की गई थी। कब की गई थी ये मुझे करिए आप कमेंट, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ये बताना है आपको कि कौन से साल के अंदर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया गया था और किसके द्वारा किया गया था, ये मैं बता चुका हूँ आपको, बाल गंगाधर तिलक और JJ अगरकर के द्वारा, ठीक है। देखते हैं कितने कमेंट्स आते हैं, वैसे तो एक भी नहीं आता। देखो क्वेश्चन नंबर 20 UPRO ARO के अंदर पूछा चुका है।
मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ वाज फाउंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। देखो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज आगे जाकर, ठीक है, बाद में इसका नाम चेंज हो गया, चेंज क्या पड़ा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। पहले इसका क्या नाम था, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। कब खोला गया था, ऑप्शंस 1876, 1891, 1875 और 1874। तो इसका सही आंसर है 1875। तो ध्यान रखना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सॉरी, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसका नाम चेंज कर दिया गया, प्रेजेंट में किस नाम से जाना जाता है उस कॉलेज को, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। कब खोली गई थी, 1875 में। किसके द्वारा, सर सैयद अहमद खान, ठीक है, सर सैयद अहमद खान के द्वारा, ठीक है, अहमद खान के द्वारा। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से पूछता हूँ, साइंटिफिक सोसाइटी, ठीक है, या ट्रांजिशनल सोसाइटी, साइंटिफिक सोसाइटी किसके द्वारा स्टैब्लिश की गई थी। तो ध्यान रखना, साइंटिफिक सोसाइटी भी सर सैयद अहमद खान के द्वारा स्टैब्लिश की गई थी, ठीक है। और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कब स्टैब्लिश की गई थी, 1875 में। किसके द्वारा, सर सैयद अहमद खान के द्वारा। कहाँ पर, अलीगढ़ के अंदर। अब किस नाम से जाना जाता है, AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 UPPCS मेन 2011 के अंदर पूछा चुका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू बी डिक्लेयर एज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो कौन सी यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहले डिक्लेयर किया गया था। तो ऑप्शन है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ बनारसी, ठीक है, और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU, ठीक है, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया गया था। अच्छा, कब बनाया गया था, 1916 में, ठीक है। तो ध्यान रखना, BHU कब स्टैब्लिश की गई थी, 1916 में। किसके द्वारा, मदन मोहन मालवीय, ठीक है, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। तो ध्यान रखना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बिकम द फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश इन 1960 बाय द मदन मोहन मालवीय, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, 2018 में पूछा चुका है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो देखो, हमने बात की थी कि हम एक ट्रिक बताएंगे, तो वो ट्रिक बताने का टाइम आ चुका है। वैसे तो आपको हर एक कमीशंस की डेट याद रखनी है। अगर बाई चांस आपको डेट याद नहीं रहती, ठीक है, तो आप इस ट्रिक से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। वैसे डेट याद होना जरूरी है, क्योंकि पीछे जो आपने क्वेश्चंस देखे होंगे वो डेट के ऊपर पूछे गए थे। डायरेक्ट पूछ लिया था हंटर कमीशन कब बनाई गई थी, ठीक है, हार्टोंग कमेटी कब बनाई गई थी। तो एस्टैब्लिशमेंट डेट भी आपको याद होनी चाहिए। अगर बाई चांस याद नहीं होती तो एक ट्रिक बता देता हूँ आपको। ट्रिक है, मैं वुड हंटर सैड होकर वार्दा प्लान बनाया, ठीक है, मैं वुड हंटर सैड होकर वार्दा प्लान बनाया, मैं वुड हंटर सैड होकर वार्ता प्लान बनाया। 5-6 बार रिवाइज करूँगा तो इजीली याद हो जाएगी। तो देखो, मैकुले, ठीक है, मैकुले कब आई थी, 1835 में, ठीक है। मैं वुड हंटर, वुड मतलब वुड डिस्पैच 1854 में, ठीक है। मैं वुड हंटर से डायरेक्ट हंटर कमीशन 1882 में, है ना। मैंने आपको पहले बताया था हंटर कमीशन 1882 में, और ये फर्स्ट एजुकेशन कमीशन थी, ठीक है। और किसके द्वारा खोली गई थी, लॉर्ड रिपन के द्वारा। क्वेश्चन आ चुका है एक बार। सैडलर कमीशन कब आई थी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया एक बार, आप लोगों ने किया भी है ये, सैडलर कमीशन किस साल में आई थी, है ना। तो 1917। तो आपको डेट भी याद होनी चाहिए। फिर होकर हार्टोंग कमेटी 1929 में, ठीक है, 1929 में हार्टोंग कमेटी 1929 में। वार्दा स्कीम कब आई थी, 1937। सार्जन प्लान 1944, ठीक है। तो याद रखना, मैं वुड हंटर सैड होकर वार्दा प्लान बनाया, ठीक है, वार्दा प्लान बनाया। तो मैकुले 1835, वुड डिस्पैच 1854, हंटर कमीशन 1882, सैडलर कमीशन 1917, हार्टोंग कमेटी 1929, वार्दा स्कीम 1937 और सार्जन प्लान 1944। मैं वुड हंटर सैड होकर वार्दा प्लान बनाया, ठीक है। अब देखिए, अब हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैं ट्रिक बता देता हूँ। मैं वुड हंटर सैड होकर वार्दा प्लान बनाया। अब देखो,
कोई भी रिपीट नहीं है, एक रिपीट है बट वुड का और यहाँ पर वुड का, तो इसको आप इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वुड है, वुड है। अब देखो, अब इसको अरेंज करते हैं। पहला आता है मैकुले, नहीं है, फिर आता है वुड डिस्पैच, तो थर्ड, पहले क्या आएगा, थर्ड, वुड डिस्पैच हो गया। फिर एच से हंटर, हे हंटर है, ये हार्टों गया, तो हंटर फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट बोला जा रहा है। फिर ये कौन सा था, सैडलर, सैडलर मतलब सेकंड, सेकंड, ठीक। फिर है सार्जेंट प्लान, तो ये है प्लान, पी से सार्जेंट प्लान, ये होगा फोर्थ, तो मतलब थर्ड, थर्ड, फिर आएगा वन, फिर आएगा टू, फिर आएगा फोर, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और एक बार ईयर भी कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। सार्जेंट प्लान 1944, वुड डिस्पैच बता चुका हूँ आपको 1854, ठीक है। सैडलर कमीशन 1917 और हंटर कमीशन 1882, ठीक। अब आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। तो ध्यान रखना, आप चाहे तो डेट भी याद रखना, आप चाहे तो ट्रिक भी याद रखना, और मेरे हिसाब से आपको डेट याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा चुका है कि सैडलर कमीशन कब स्टैब्लिश किया गया था, हंटर कमीशन कब स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखना, ट्रिक चाहे तो ट्रिक भी याद कर सकते हो और चाहे तो ईयर भी याद सकते हो, मेरे हिसाब से डेट याद रखना इंपॉर्टेंट है, 5 बार रिवाइज करोगे इजीली याद हो जाता है। WVCS 2020 के अंदर पूछा चुका है, हु फाउंडेड द एंग्लो वैदिक कॉलेज, तो बताइए किसके द्वारा एंग्लो वैदिक कॉलेज फाउंड किया गया था। ऑप्शन आर दयानंद सरस्वती, लाला हंसराज, आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनादेव, तो इसका सही आंसर है लाला हंसराज। तो ध्यान रखना, एंग्लो वैदिक कॉलेज किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, लाला हंसराज के द्वारा। और मुझे कमेंट करके बताइएगा इस्टेब्लिशमेंट ईयर, डेट बतानी है आपको, कौन सी साल में वैदिक एंग्लो कॉलेज को इस्टेब्लिश किया गया था लाला हंसराज के द्वारा, ठीक। मैं कमेंट ज़्यादा की बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप थोड़ा सा एक्टिव रहोगे। देखो, अभी मैंने चैनल बनाया, कुछ दिन पहले बनाया था, ठीक है, कुछ दिन पहले क्या है, 4-5 महीने हो गए, ठीक है, लेकिन आप लोगों का कोई फीडबैक नहीं आ रहा, ठीक है, आप लोगों का कुछ ज़्यादा एक्टिवनेस दिख नहीं रही, तो मैं चाहता हूँ आप लोग ऑडियंस थोड़ा सा वीडियो को लेके इंगेज रहें, ठीक, एक्टिव है, तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको कमेंट करने की कह रहा हूँ। एक बार फिर से बोल देता हूँ, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो कर दीजिए, कमेंट करके बताना, ठीक है, कि आपको वीडियो कैसी लगती है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपको बताना कौन से स्टेटमेंट सही है, करेक्ट, ओके। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, जोनाथन डुनकन्स फाउंडेड द संस्कृत कॉलेज एट बनारस, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, संस्कृत कॉलेज बनारस में इस्टेब्लिश किया गया था, कब किया गया था, 1791 में, किसके द्वारा, जोनाथन डुनकन्स के द्वारा, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस हैज़ इंट्रोड्यूस द सिविल सर्विस इन इंडिया, ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस इन इंडिया, तो ध्यान रखना लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार, तो हु इज़ द इंडियन सिविल सर्विस, फादर ऑफ द इंडियन सिविल सर्विस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो मतलब ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड द स्कीम ऑफ द पोस्ट वॉर एजुकेशन डेवलपमेंट इन इंडिया, ठीक है, क्वेश्चन पेपर फिर से पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड द स्कीम ऑफ पोस्ट वॉर एजुकेशन डेवलपमेंट इन इंडिया, ठीक है। हार्टों कमेटी, सार्जेंट प्लान, हंटर कमेटी और सैडलर कमेटी, हंटर कमीशन, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सार्जेंट प्लान, ठीक है। तो ध्यान रखना, सार्जेंट प्लान से आल्सो नोन एज अ स्कीम ऑफ द पोस्ट वॉर एजुकेशन डेवलपमेंट इन इंडिया। अब इसके एक बार इस्टेब्लिशमेंट डेट कर लेते हैं, मुझे पता है काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, लेकिन जितने बार आप रिपीट करोगे, जितने बार आप रिवाइज करोगे, उतने ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। तो हार्टोंग कमेटी 1929, ठीक है, हार्टोंग कमेटी 1929, सार्जेंट प्लान कब आया था, 1944, ठीक है। सैडलर कमेटी 1917, ठीक है। हंटर कमीशन 1882। क्वेश्चन नंबर 26, एसएससी सेक्शन ऑफिसर ऑडिट एग्जाम 2003 के अंदर हुआ था, करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग रेगुलेशंस मेड इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ द एजुकेशन कंपल्सरी इन गवर्नमेंट एडेड स्कूल एंड कॉलेजेस, ठीक है, किस रेगुलेशन के द्वारा इंग्लिश को कंपल्सरी बना दिया गया
इंग्लिश को कंपलसरी बना दिया गया हर एक गवर्नमेंट एडेड स्कूल और कॉलेजेस के अंदर, ठीक है, कि जितने भी एजुकेशन पढ़ाई जाएगी, जितने भी शिक्षा दी जाएगी वो इंग्लिश में दी जाएगी, ठीक है, कहाँ पर, गवर्नमेंट एडेड स्कूल एंड कॉलेजेस में। तो ये रेगुलेशन, ये चीज़ थी, ये जो प्रोविज़न था वो किस रेगुलेशन के द्वारा लाया गया था? तो ऑप्शन था ब्रिट्स इंडिया एक्ट 1784, एजुकेशन डिस्पैच 1854, मैकुलर मैनुअल्स 1835 और रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ, मैकुलर मैनुअल्स 1835 में इंग्लिश को कंपलसरी बना दिया गया था, इंग्लिश को कंपलसरी बना दिया गया था फॉर द इंस्ट्रक्शंस इन द गवर्नमेंट एडेड स्कूल एंड कॉलेजेस, ये हम पहले भी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 27 लास्ट है, एसएससी सीजीएल टायर 1 के अंदर, ठीक है, 2016 में, हु इंट्रोड्यूस्ड वेस्टर्न एजुकेशन, किसके द्वारा वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था? राजा राम मोहन रॉय, लाल बहादुर शास्त्री, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर है ए, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय। एक क्वेश्चन है, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा कौन सा कॉलेज को इस्टेब्लिश किया गया था और किसके कोलैबोरेशन से, मतलब किसकी हेल्प से, किसकी सहायता से उस कॉलेज को इस्टेब्लिश किया गया था? ये आप मुझे बताओ कमेंट करके, ठीक है। फिर समझो, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा कौन सा कॉलेज बनाया गया था और किसकी हेल्प के द्वारा, ठीक। ओके, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरीके से वीडियो अपलोड करते रहते हैं। जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो हमारा प्रेस से रिलेटेड होगा, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न प्रेस, ठीक है। प्रेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके जी, नमस्कार, सत श्री अकाल और खुदा हाफिज़। तैयारी करते रहिए और हमसे जुड़े रहिए जी, नमस्कार।